एपिसोड की शुरुआत अभिरा और अरमान ने अपने कमरे को देखकर रोने से की। ये रिश्ता चलता है। वह उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहती है। वह कहती है कि हम नई यादें बनाएंगे। दादी को विद्या की बातें याद करके गुस्सा आता है। वह पानी को जार में डालती है। वह कहती है कि मैं आज चुप रही। अगर आपने एक और गलती की तो पानी मेरे सिर के ऊपर से चला जाएगा। उस दिन मैं बात करूंगी, फिर आप सुन नहीं सकते। अभिरा और अरमान बच्चे के कमरे में आते हैं। वे रोते हैं। अभिरा बच्चे के खिलौने बाहर ले जाती है। वह बच्चे की तस्वीरें हटाती है और रोती है। ये रिश्ता क्या चलता है। अरमान कहता है, प्लीज अभिरा मत। वह उसे पकड़ लेता है। वह वॉशरूम में जाती है और रोती है। वह अभिरा और उसके पलों को याद करता है। वह कहता है कि मैंने अभिरा के साथ क्या किया। वह उसे पकड़ता है और कहता है, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला। मैं दूर हो गया। मुझे खेद है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभिरा का कहना है कि इसमें कुछ समय लगेगा। वह जाती है। रोहित कॉल पर है। वह कहता है कि मैं इस केस को संभालने के लिए फर्म का सबसे अच्छा वकील चाहता हूं। संजय मुस्कुराता है। रोहित अभिरा और अरमान पोद्दार से कहता है, वे हमारी फर्म के सबसे प्रतिभाशाली वकील हैं। संजय गुस्से में चला जाता है। अरमान खिलौने वाले कछुए को देखकर रोता है। रूही उसके लिए टिश्यू लाती है। वह कहता है कि भाग्य ने आपको बड़ी खुशी दी है, इसे हल्के में न लें। वह कहती है कि हम ऐसा करते हैं जैसे मैंने रोहित को हल्के में लिया और आपने अभिरा को। वह कहता है कि मैंने अभिरा से शादी की और उसका साथ देने का वादा किया। मैंने वादा तोड़ दिया। अभिरा मुझसे बात नहीं करना चाहती। अगर वह मुझे कभी माफ नहीं कर सकती। रूही कहती है कि आप और अभिरा कभी अलग नहीं हो सकते। हम सभी ने ऐसा करने की कोशिश की, हम नहीं कर सके। आपका प्यार जिद्दी है, हार मत मानो। वह कहती है कि मां का प्यार ऐसा होता है कि वह सही गलत भूल जाती है। तुम्हें यह याद रखना है, उसकी गलत मांग के आगे हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। वह सिर हिलाता है। विद्या और मनीषा रूही के लिए आहार तय करती हैं और दादी से कहने को कहती हैं। दादी ने विद्या को अब पूछने के लिए ताना मारा। वह कहती है कि तुमने रूही की आरती मुझसे पहले की थी। विद्या कहती है, सॉरी, मैं बहुत खुश थी। दादी कहती हैं कि आप इन दिनों अपनी खुशी के बारे में सोचती हैं। आपने बड़ा नाटक किया, ये अच्छा है। आप पहले परिवार के बारे में सोचती थीं, अपने बारे में सोचती थीं। मनीषा और काजल देखते हैं। रूही अक्षु के बारे में सोचती है और जाग जाती है। रोहित पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि यह मेरे जीवन का कड़वा सच है। मेरी मां की मृत्यु, मेरी मां सी इसके लिए जिम्मेदार थी। वह रोती है और कहती है कि मैं उससे नफरत करती हूं। रोहित उसे शांत करता है। वह पानी लेने चला जाता है। संजय आता है और रूही को यह कहते हुए सुनता है कि तुमने मेरी मां अक्षरा मासी को क्यों छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करता हूं। सुबह हो चुकी है। अरमान अभिरा को नाश्ता करने के लिए पूछता है। वह कहती है, नहीं, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है। मनीषा रूही को आलू पराठा परोसती है। रूही उसे धन्यवाद देती है। विद्या आती है और कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता है। ये मसाला पराठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा अरमान और अभिरा को नाश्ता करने के लिए कहती है। अभिरा कहती है, मुझे देर हो रही है। दादी उन्हें अच्छा खाने के लिए कहती हैं। अभिरा और अरमान बैठकर खाना खाते हैं। रूही अरमान को इशारा करती है। वह सिर हिलाता है। दादी अभिरा को धीरे धीरे खाने के लिए कहती हैं। अभिरा कहती है, मुझे किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वह फर्म हो या परिवार। रूही कहती है, मुझे यह जूस नहीं पीना है या कुछ भी खाना नहीं है। मुझे मनीष के घर जाना है, क्या मैं जाऊं? दादी कहती हैं, हाँ जरूर जाओ। रूही ने अरमान को संदेश दिया, उसे वहां ले जाना तुम्हारा अच्छा था, वह वहां जाकर खुश होगी। संजय मुड़ता है और उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है। अभिरा रूही को गर्म कॉफी से बचाती है। रूही पूछती है कि क्या तुम ठीक हो अभिरा? संजय उनसे बहस करता है। अभिरा कहती है, सावधान रहो, रूही गर्भवती है। मनीष उनका इंतजार करता है। वह कहता है कि रूही और अभिरा का खून का रिश्ता है, मुझे अभिरा के लिए कुछ करना चाहिए। वह वकील मिश्रा से बात करता है। संजय मिश्रा के पास आता है और उनकी बात सुनता है। मनीष कहता है कि परिवार में किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए। मिश्रा कहता है, चिंता मत करो सर। संजय मिश्रा से मनीष गोयनका के बारे में पूछता है। वह पूछता है कि वह क्या कह रहा था। मिश्रा कहता है, सॉरी, यह गोपनीय है। संजय कहता है कि जरूर इन दस्तावेजों की जांच करें। वे चले जाते हैं। संजय वापस जाता है और दस्तावेज ले लेता है।
मिश्रा आता है। अभिरा कहती है कि मैं मनीष से बाद में मिलूंगी। रूही उसे अंदर आने और काम छोड़ने के लिए कहती है। वे मनीष को गोलगप्पे बेचने वाले के भेष में देखते हैं। वह उनसे गोलगप्पे खाने के लिए कहता है। वे हंसते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। वह कुल्फी की दुकान दिखाता है। उन्हें यह बहुत पसंद आता। रूही कहती है, नहीं, वह सिर्फ सब्जियां बना रही है। रोहित और अरमान घर आते हैं और अभिरा और रूही को हंसते हुए देखते हैं। अरमान अभिरा को हंसाने के लिए मनीष का शुक्रिया अदा करते हैं। मनीष कहते हैं कि वह रूही की वजह से हंस रही है, उसे शुक्रिया कहें। मनीष उन्हें घर जाने के लिए कहता है। रूही कहती है कि हम यहीं रहेंगे। संजय कहते हैं कि मनीष ने अपनी आधी संपत्ति अभिरा को दे दी। वह अक्षरा की बेटी है। इसका मतलब अभिरा और रूही बहनें हैं। अभिरा की मां रूही की मां की मौत के लिए जिम्मेदार थी।